राजस्थान आवासन मंडल बेच रहा है अपनी संपत्तियां। जितना भी रिजर्व लैंड बैंक है उसमें नई नई योजनाएं बनाकर आवासन मंडल ऊंचे दामों पर ई ऑक्शन के माध्यम से बेचने में लगा है। अभी कुछ समय बाद एक ऐसी भी स्थिति आएगी कि आवासन मंडल के पास भूमि बेचने के लिए वाकई ही नहीं बचेगी। नमस्कार मित्रों, आज फिर एक नए मामले को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित राजस्थान आवासन मंडल, जिसका दायित्व है जिनके पास घर नहीं है उनको घर देना, इसी उद्देश्य से इस आवासन मंडल का गठन किया गया था। पिछले करीब 7 साल से यह आवासन मंडल पहले तो निरंतर घाटे में चला पिछली सरकार में। यहाँ तक बात हुई कि भाई इसको बंद कर दिया जाए, यूडीएच विभाग में इसको समायोजित कर लें इसके स्टाफ को। लेकिन फिर अचानक राजस्थान में लोक कल्याणकारी सरकार आ गई, जिसके नेतृत्व संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथों में गया, और तभी प्रशासनिक सेवा के एक यंग डायनेमिक आदमी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जिनका नाम पवन अरोड़ा जी है। आईएएस है और बड़े ऊर्जावान है। लेकिन पिछले 2 साल से जो आवासन मंडल की नीतियां थी उसके खिलाफ जाकर आवासन मंडल काम कर रहा है। काम तो करना था, गरीबों के लिए आवास बनाना, किश्तों पे आवास उपलब्ध करवाना, लेकिन एक कॉमर्शियल संस्थान की तरह ये बोली लगवा के अपनी जमीनों को बेच रहा है। मकान बनवाने की बात तो दूर की रही, जो मकान बने हुए थे उनको भी अपनी चतुराई से इन्होंने बड़े ऊंचे दामों पर ऑक्शन के थ्रू बेचा और करोड़ों अरबों रुपए का राजस्व कमाने का दावा किया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज करवा लिया कि भाई 100 दिन में इतना बड़ा कलेक्शन किसी विभाग द्वारा ऑक्शन में प्राप्त किया गया हो, ये पहली बार हुआ राजस्थान में। खैर, कुल मिला के बात यह है कि राजस्थान में जो आवासन मंडल जिसकी स्थापना जिस उद्देश्य को लेकर की गई थी उससे बिल्कुल दूर होता चला जा रहा है। अच्छा, नया आवृत्ति भूमि की हुई नहीं। जो लैंड बैंक थी, बरसों से जो इनके पास में भूमियां थी, उन्हीं पे नई नई योजना बनाकर उसको बेचने का काम किया जा रहा है। वो कहावत है कि जब एक समृद्ध व्यक्ति का दिनमान अचानक से बदल गया और कुछ बुद्धि में अजीब सा परिवर्तन हुआ, तो उसने पहले अपना घर का आंगन बेच दिया, फिर पीछे के कमरे बेच दिए, फिर ड्राइंग रूम बेच दिया, फिर लॉबी बेच दी, खिड़की दरवाजे बेच दिए। अब एक छत बाकी है, न जाने कब बिक जाएगी और फिर वो खुद भी आवासहीन होकर पता नहीं कहाँ जाएगा। तो अच्छे उद्देश्य से शुरू की गई योजना और ये मंडल पता नहीं किसकी नीयत लग गई है, अब गलत दिशा में जा रहा है। राज्य सरकार को गंभीरता से सोचना होगा। इतने डायनामिक अफसर, बहुत तेज तर्रार कुशल प्रशासक पवन अरोड़ा जी को भी इस पर विचार करना होगा। यूडीएच मंत्री धारीवाल जी को भी सोचना होगा कि जो गरीबों का आशियाना बनाने के सपने से शुरू हुआ था जो आवासन मंडल, आज वो किस दिशा में जा रहा है। चलिए, आप और हम सब देखेंगे कि आखिर इसकी परिणति क्या होगी। क्या आवासन मंडल खुद आवास विहीन हो जाएगा या फिर वो अपनी कार्यशैली में परिवर्तन करेगा। कल फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ, नए टॉपिक को लेके, आप और हम। मैं अशोक राष्ट्रध्वज,
जयपुर राजस्थान से लास्ट टर्मिनल न्यूज़ के लिए स्वतंत्र पत्रकार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।